भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता बिमल प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वादा नहीं विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बिमल प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि मुझे मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता की सेवा करने का मौका दिया तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। वहीं पत्रकार अरुण कुमार तिवारी ने कहा कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को विकास की आवश्यकता है। भारतीय सहारा न्यूज नेटवर्क की खास रिपोर्ट देखिए। बिमल प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका भारतीय सहारा समाचार में। आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और मशहूर समाज सेवी भी हैं। अब धर्म के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से क्या तैयारी आपकी है? पहले तो मैं भारतीय सहारा का सम्मान करता हूँ, सहृदय आशीर्वाद देता हूँ, आप आने का घर पर स्वागत करता हूँ। 2022 का जहाँ तक सवाल है ये हम पर डिपेंड नहीं करता है, जनता की चाहत और पार्टी निर्णय पर डिपेंड करता है। और अगर हमको पार्टी ने मौका दिया और जनता ने हमारा साथ दिया तो मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से भ्रष्टाचार और भूमाफिया समाप्त कर दूंगा और जनता गरीब जो है हमारा प्रिय नेता है। हम गरीबों को नेता मानते हैं। हम नेता नहीं हैं, हम तो उनके सिपाही हैं। हम उनकी वजह से मैं आगे बढ़ूंगा, उनकी वजह से मुझे टिकट मिलेगा, उनकी वजह से मैं जीतूंगा, मैं उनका आदमी बन के सदैव रहूंगा। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार खिलाफ हमारा आका नेता माननीय मोदी जी, योगी जी, दुनिया जानती है उनकी ईमानदारी को। भ्रष्टाचार खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, हम भी वह कर्तव्य निभाऊंगा। सिंह साहब, अगर विकास की बात करते हैं, विधानसभा की बात तो आपने कर दिया, लेकिन एजेंडा क्या होगा विकास को लेकर के क्षेत्र में जब आप जाएंगे जनता के बीच में? रही बात जहां तक विकास की मित्रवत, विकास विधानसभा का जो विकास होता है विधायक निधि से नहीं होता है। आपकी क्षमता और ताकत होनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ला करके जनता के बीच में विकास का कार्य करे। जो धन आता है विधायक का निधि वो सबको मालूम है कितना आता क्या नहीं आता है। तो मुझे कमीशन लेना है, वो जनता का धन है, जनता लगाए, जनता करे। लेकिन मैं इसका विकास तमाम अपने मित्रों से, बाहर से लोगों को लाऊंगा, विदेशों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से तमाम रिक्वेस्ट करूंगा और मैं इसका विकास करूंगा। जिस मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं हमेशा आना जाना, चाहे आप सुजानगंज जा रहे हैं चाहे आप प्रयागराज जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सुजानगंज की तरफ की बात करते हैं जो शाहगंज मार्ग को जोड़ रहा है मुगराबाद शाहपुर से, देखिए रायपुर पर बसुई नदी का जो पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कछुआ गति से चल रहा है और पूरा मार्ग बंद है इस समय? इसका जवाबदेही आजादी के बाद से जो जनता नेता चुन रही है उनका बनता है और प्लस जनता का बनता है। जनता क्यों रोड पर नहीं आती है? जातिवाद की राजनीति के लिए जो रोड पर आ जाएगी कि फला आदमी सही कार्य के प्रगति के लिए क्यों रोड पर नहीं आती है? और ये सबसे बड़ा जवाबदेही बनती है हमारे जो आजादी के बाद जनता जो यहाँ नेता चुन रही है। अरे आपकी सरकार है, भारतीय जनता की सरकार है, पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के आप सिपाही हैं, आप अपनी सरकार के खिलाफ ही जनता को रोड पर ला रहे हैं। नहीं, जनता को नहीं, नेता आपने ही कहा है अभी जनता रोड पर क्यों नहीं आ रही है? मैं जनता सरकार खिलाफ नहीं हूँ, जनता जिस नेता को चुना उनके खिलाफ वोट पाने की बात। नेता भी तो आपके सरकार से जुड़े हैं, आप भी सरकार से जुड़े हुए हैं। सभा में कौन है? यहाँ तो सपा जीती है, बसपा जीती है, हमारा नेता कहाँ जीता है? हमारा जीता नेता जीतेगा मैं जवाब दूंगा। आपके नेता नहीं जीते हैं, अगर विधायक बने हुए हैं तो विधानसभा में सरकार तो आपकी है ना। अरे भाई, क्षेत्रीय नेता का भी काम है। जो हमारी प्रदेश की सरकार है कितना काम कर रही है। कोरोना काल में दुनिया डिस्टर्ब है, उत्तर प्रदेश डिस्टर्ब नहीं। हमारे मुख्यमंत्री की डिमांड जरूरत पूरी दुनिया में है कि उनसे सीखे लोग कैसे प्रदेश चलाया जाता है इतनी बड़ी 27,000 करोड़ जनता को। आपके प्रदेश के मुखिया जिसकी बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आते ही गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। क्या स्थिति है? आप जा रहे हैं रोड पर। सुनिए, जहां तक योगी की बात है, न भूतो भविष्यतो मुख्यमंत्री ऐसा न मिला है न मिलेगा। पहली बात सुनिए, अन्य स्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ भाव से तारीफ नहीं कर रहा हूं।
रही बात है वो सन्यासी है, और रामायण में कहा गया है कि सन्यासी संत ही सत्ता चला सकती है। सेंट्रल में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी। यही बात यह है कि जो रोड की बात कर रहे हो, कोई चीज करने में 70 साल की जो चीजें खत्म हो चुकी हैं उसको करने में समय लगेगा। जब कोई वीआईपी अमला आता है प्रदेश के आगमन पर, जैसे अभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का आगमन हुआ जौनपुर के लिए, और प्रयागराज मार्ग से होते हुए जौनपुर गए, जौनपुर से होते हुए प्रयागराज जा रहे हैं। जैसे ही आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों ने सुना, झंडा बैनर लगाना शुरू कर दिया। अधिकारी तमाम जो भी रोडों पर गड्ढा था उस पर चकती लगाना शुरू कर दिया। काश ऐसे ही मुख्यमंत्रियों का दौरा आप हमेशा करवाते तो जो रोड डैमेज हो रही है वो सही हो जाए। आपका प्रश्न का बहुत लाजिम है, सही है, ऐसा होना चाहिए। वो हमारे नेता हैं, वो हमसे ज़्यादा बखूबी जानते हैं, प्रदेश चला रहे हैं, वो जवाब दें। लेकिन जैसे उप मुख्यमंत्री जी गए 10 दिन के बाद फिर रोड वैसे हो गई। ये तो वही साहब, मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी सीएम साहब ही जवाब दे सकते हैं, हमारे नेता हैं, हम क्या जवाब देंगे? हम तो उनका कार्यकर्ता हैं। विधानसभा की तैयारी में आप लगे हुए हैं, भाजपा के सिपाही हैं आप। कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं, अपने आकाओं तक पहुंचाना, अपने नेताओं तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। क्या आप कैसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? अरे आपने दोनों प्रश्न का जवाब भी दे रहे हो, जवाब भी दे रहे हो। आप ये कह रहे हो, हम जब कह रहे हो आप सत्ता खिलाफ बोल रहे हो, हम सत्ता खिलाफ क्यों बोलेंगे? तो सिंह साहब, ये बात चल रही थी कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप सिपाही हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, यहाँ की समस्याओं को आप देख रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं। उच्च अधिकारियों से लेकर के मंत्री तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसकी जवाबदेही मैं 22 के बाद दूंगा, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। चुनाव लड़ेंगे उसके बाद? मैं चुनाव लड़ूंगा ना लड़ूं, लेकिन 22 के बाद मैं जनता के बीच में हर तरीके से खड़ा रहूंगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया है। वो मान्य पहले अपना गिरबान झांक के देखें, दूसरे क्या कहेंगे। अरुण तिवारी जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं? बिमल प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं। अभी आप 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है चुनाव की, क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ देर पहले जब आपने एक बात कही कि डिप्टी सीएम जौनपुर गए थे, उनके आगमन की सुनकर सरकारी अमला पूरी तरह मुस्तैद हो गया। यदि यह सरकार कायदे से विकास चाहती ही, करना ही चाहती, तो सिर्फ एक ही बार कोई डिप्टी सीएम जौनपुर क्यों आता? क्यों नहीं इसको अपने रूटीन में ये लोग ले लेते? और डिप्टी सीएम का आते ही कैसे रोडों पर चकती लग गई, हो गई विकास की। थोड़ा सा चलते चलते, रक्षाबंधन भाई बहनों का अटूट त्योहार है, कुछ बोल दीजिए थोड़ा सा। रक्षाबंधन मेरा सबसे महान त्योहार है। भाई बहनों से बड़ा रिश्ता दुनिया में माना नहीं गया है। हम उसको सम्मान करते हैं, बधाई देते हैं। हर भाई अपनी बहन का सम्मान करे, और साथ साथ जो अत्याचारी, दुराचारी जो सम्मान महिलाओं को नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को रक्षाबंधन से अपने विचार को बदलें और महिलाओं को सम्मान करें, बच्चों को सम्मान करें। अरुण तिवारी जी, आप भी डिबेट में बैठे हुए थे, बिमल प्रताप सिंह के साथ में आप भी बैठे हुए थे, कुछ आप भी बोल दीजिए रक्षाबंधन पर। कि रक्षाबंधन तो एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहन भाई का प्रेम, एक दूसरे के प्रति आत्मनिर्भरता झलकती है, जहां बहन भाई और भाई बहन दोनों एक दूसरे के प्रति, दोनों का दायित्व होता है, और एक दूसरे के प्रति अगाध निष्ठा की भावना उनमें उत्पन्न होती है, और जिसे वे निभाते हैं। मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि यह जो परंपरा चली आई है हमारे देश में, इसको वैसे ही उसी तरह से निभाते चले जाएं, क्योंकि जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सहोदर भ्राता नहीं मिलता, उसी तरह बहन भी नहीं मिलती। सब मिलते हैं, अगर भाई नहीं मिलता तो बहन भी नहीं मिलती। इसे निभाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बिमल प्रताप सिंह जी, आपकी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। योगी आदित्यनाथ की आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ मीडिया भी कर रही है कि बहनों के लिए बस फ्री कर दिया है, बस फ्री कर दिया।